बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे फाइनल टर्म के हवाले से। हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस इसका स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है, यानी मार्केट के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर है, फिर ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हैंड आउट्स हैं जहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो द मर्सीफुल एकेडमी ने तकरीबन हर सब्जेक्ट के ही नोट्स तैयार किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास इकोनॉमिक्स 401 के नोट्स। सॉरी, यहाँ मैथ्स मीडिया लॉ एंड एथिक्स लिख दिया गया, वैसे यहाँ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने तैयारी करने की तरफ। पहला लेक्चर नंबर 19 हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका ये टॉपिक वाइज नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए कितने आसान करके मैंने लिख दिए हैं। प्रोडक्ट एफिशिएंसी है, मोनोपोली के मीनिंग है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो करेंगे कवर वो होंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी अगर मैं ऊपर नोट्स आपको कराऊंगा तो वो शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे, तो मैं वो बनाना नहीं चाहता, मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर बिकॉज। सी ऑप्शन हमारे पास है, न्यू फर्म्स एंटर इनटू द मार्केट। जब न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर आएंगी तो फिर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा और सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, एलोकेटिव एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन अकर्स व्हेन। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, पी इज इक्वल टू एम सी, यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज अचीव्ड एट। तो जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो कहाँ से अचीव होती है, मैक्सिमम मिनिमम एसी पर, यानी प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम एसी इंश्योर्स लोवेस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन। आगे है इन मोनो पोली इक्विलिब्रियम। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, पी इज स्मॉलर देन एम आर, लार्जर देन एम आर। ठीक है, ड्यू टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड प्राइस ऑलवेज एक्सीड्स एम आर। ठीक है, प्राइस ऑलवेज बढ़ जाती है। विच कर्व इज़ नॉट अ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। तो ए ऑप्शन है हमारे पास, एम सी कर्व। ठीक है, ये सप्लाई कर्व नहीं है, पी इज़ नॉट इक्वल टू एम सी। आगे है मोनोपोली पावर इज़ हायर व्हेन डिमांड इज़। डी ऑप्शन हमारे पास है, इन इलास्टिक। जब डिमांड इन इलास्टिक होगी तो मोनोपोली पावर क्या होगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट ड्यू टू। बी ऑप्शन हमारे पास है, इकोनॉमीज ऑफ सेल। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन प्रॉफिट इज। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो लॉन्ग रन प्रॉफिट होता है वो होता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। लिमिट प्राइसिंग रेफर्स टू। सी ऑप्शन हमारे पास है, चार्जिंग बिलो इंटेंट्स एसी। आगे विच कंडीशन इंश्योर बोथ ऑल एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, पी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू मिनिमम ए सी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देखते रहना है। स्टूडेंट ये इतने इजी करके नोट्स बनाए गए हैं कि हर स्टूडेंट इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है पेपर की तैयारी करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये वाले नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये इसके दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 20 के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारे पास लिमिट प्राइसिंग के मुतल्लिक है और यहाँ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोलिस्ट वर्सेस न्यू एंट्रेंट की लिखी हुई है। एसीएम एवरेज कॉस्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट है और एसीई एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू एंट्रेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैंने सारी लिख दी हैं। वो स्टूडेंट जो कि नोट्स परचेज़ करेंगे उनको तो ये सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। बाकी मैं इस वीडियो में एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, आगे है, ये यूनिवर्सिटी लेवल इसलिए लिखा गया है कि आपको स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कोई आसमान से बन के नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है, लिमिट प्राइसिंग इज मेनली एम्ड एट। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, प्रिवेंटिंग पोटेंशियल एंट्री। आगे है, अ मोनोपोलिस्ट कैन अप्लाई लिमिट प्राइसिंग बिकॉज। सी ऑप्शन हमारे पास है, इट हैज़ लोअर एवरेज कॉस्ट देन एंट्रेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अंडर लिमिट प्राइसिंग द मोनोपोलिस्ट चार्जेस। मोनोपोलिस्ट जो चार्ज करता है वो बी ऑप्शन हमारे पास है, पी एल इज़ स्मॉलर देन पी एम।
ठीक है, यानी प्राइस इज सेट बिलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल टू द डिस्करेज एंट्री। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यू एंट्रेंट जो फर्म्स होती हैं यूजली हैव हायर कॉस्ट बिकॉज दे लैक एक्सपीरियंस्ड एंड सेल, यानी एक्सपीरियंस इनके पास कम होता है और सेल्स भी इनकी कम होती हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा हायर कॉस्ट पड़ती है। तो आगे है एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स, ये किस वक्त एफिशिएंसी अकर होती है, जब सी ऑप्शन हमारे पास है प्राइस इज इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट हमारे पास है अ मोनोपोलिस्ट डज नॉट अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी बिकॉज इट, सी ऑप्शन हमारे पास है चार्जेस प्राइस अबव एम सी। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द सरप्लस अंडर मोनोपोली गोज टू, सी ऑप्शन है प्रोड्यूसर के पास चले जाते हैं, यानी हाई प्राइसेस ट्रांसफर सरप्लस टू प्रोड्यूसर। आगे है नेचुरल मोनोपोलीज आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल बिकॉज, सी ऑप्शन हमारे पास है दे एक्सप्लॉइट इकोनॉमीज ऑफ सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन एट ए आर इज इक्वल टू एम सी में रिक्वायर सब्सिडी बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास है प्राइस में फॉल बिलो ए सी। आगे है वाई डू गवर्नमेंट समटाइम प्रेफर ए आर इज इक्वल टू ए सी रेगुलेशन, तो सी ऑप्शन है कि ये अवॉइड करता है सब्सिडी और टैक्सेशन के फंक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11 के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सी ऑप्शन है अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। आगे है मोनोपोलिस्ट लैक एफिशिएंसी इंसेंटिव्स मेनली ड्यू टू, सी ऑप्शन हमारे पास है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। आगे है लिमिट प्राइसिंग बेनिफिट्स कंज्यूमर इन द शॉर्ट रन बाय, बी ऑप्शन हमारे पास है लोअरिंग प्राइसेस। अंडर मोनोपोली रेगुलेशन अ टैक्स इज इम्पोज्ड व्हेन, टैक्स कब इम्पोज होता है, जब प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मेन लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिमिट प्राइसिंग इज, सी ऑप्शन हमारे पास है एंटी डिटेरेंस। ठीक है, तो आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं फाइनल टर्म के लिए, डिफाइन लिमिट प्राइसिंग, और ये भी हैं, आपने इनको वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख लेना है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और बल्कि सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इज ए आर इज इक्वल टू ए सी रेगुलेशन प्रेफर्ड सम टाइम। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो दो ये वाले हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ही। ठीक है, इसमें टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है और मोनोपोलिस्ट कंपटीशन का है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम पीडी के साथ रेफर करेंगे शॉर्ट टर्म में, और फिर इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, पहली है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हर कंज्यूमर को चार्ज किया जाता है मैक्सिमम प्राइस ही और शी इज़ विलिंग टू पे। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप जो है वो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें प्राइस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेज, यानी एक चीज़ कोई बाय करेगा तो उसके लिए ज़्यादा है, ज़्यादा बाय करेगा तो उसके लिए थोड़ी सी कम हो जाएगी। थर्ड जो इसकी डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें क्या है डिफरेंट प्राइसेज आर चार्ज इन डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट ग्रुप और कंज्यूमर्स। तो जैसा कि इंटरनेशनल प्राइसिंग बाय मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, इनकी अलग प्राइसेस होती हैं, स्टूडेंट को डिस्काउंट्स भी दिया जाता है और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट भी होता है इसके अंदर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है, सारे इसके मैंने लिखे हुए हैं हर चीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, अच्छा स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, ये दी मर्सीफुल एकेडमी जहाँ आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ये दी मर्सीफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल है। आप इसको एक तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर इंशाल्लाह सेकंड अपना क्या कहते हैं पार्ट आपको चाहिए होगा इस वीडियो का, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूंगा, अपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नीचे की तरफ नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट वो वाले नोट्स बाय करते हैं जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं, उन्हें वक्त कम मिलता है तैयारी करने के लिए, फिर वो हमसे नोट्स बाय कर लेते हैं और बहुत ही कम वक्त में अपने पेपर की तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये इशू है कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ फर्म हैज़, बी ऑप्शन हमारे पास है मोनोपोली पावर। अगर फर्म के पास होगी तो फिर क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैप्चर्स, तो सी ऑप्शन हमारे पास है टोटल सरप्लस। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि क्वांटिटी डिस्काउंट आर एन एग्जांपल ऑफ, तो बी ऑप्शन हमारे पास है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे है स्टूडेंट डिस्काउंट आर एन एग्जांपल ऑफ, ये है थर्ड वाले में। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया KFC और ये वगैरह।
A necessary condition for PD is price discrimination is C ऑप्शन है independent markets. आगे है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अलाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट अदरवाइज सी ऑप्शन हमारे पास है वो नॉट बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट हमारे पास है कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन प्रॉफिट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी एंटी एलिमिनेट्स अब नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है डिमांड कर्व फेस्ड बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर इज, दी ऑप्शन हमारे पास है डाउनवर्ड स्लोपिंग. आगे स्टूडेंट हमारे पास है नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट ड्यू टू, नॉन प्राइस कंपटीशन क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ बी ऑप्शन हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. आगे हमारे पास है कि डेड वेट लॉस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट बिकॉज, तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है. आउटपुट इज स्मॉलर देन एफिशिएंट लेवल, यानी आउटपुट क्या हमारे पास लेस देन है सोशली ऑप्टिमल. आगे हमारे पास है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स मेनली ऑन डिफरेंसेस इन, सी ऑप्शन हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज, सी ऑप्शन हमारे पास है आउटपुट इज स्मॉलर देन मिनिमम एसी. आगे सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि विच मार्केट स्ट्रक्चर अलाउ एडवर्टाइजिंग, तो सी ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें एडवर्टाइजिंग अलाउ होती है. आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन डिमांड इज, सी ऑप्शन हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक. तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है, अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, और ये इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है स्टूडेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ही है, इसमें ओलिगोपोली हम पढ़ेंगे. अच्छा, इसमें हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे जनाब, इसकी मीनिंग क्या है ये सारा यहाँ लिख दिया गया है कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स यानी अराउंड 2 से 20 डोमिनेट द मार्केट. तो एंट्री बैरियर एग्जिस्ट, सो न्यू फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर. तो फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मीनिंग द डिसीजन ऑफ वन फर्म डायरेक्टली अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अदर्स, तो इसको हम ओलिगोपोली कहते हैं. और मोनोपोली है फ्यू फर्म्स एंड एंट्री बैरियर्स, तो ये सारा इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं. हम चलेंगे अपने जनाब एमसीक्यूज की तरफ और फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि ओलिगोपोली differs from monopoly mainly because बी ऑप्शन हमारे पास है फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट होती हैं. आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि द मेन रीज़न वाई नो सिंगल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ओलिगोपोली, तो सी ऑप्शन हमारे पास है फर्म इंटरडिपेंडेंस होती हैं. आगे है कार्टल्स एम टू मैक्सिमाइज, कार्टल का क्या मकसद था, मैक्सिमाइज करना, सी ऑप्शन हमारे पास है इंडस्ट्री प्रॉफिट. आगे है टेसिट कोल्यूजन मीन, इसका क्या मतलब है, सी ऑप्शन हमारे पास है हिडन कोऑर्डिनेशन. आगे है विच कंडीशन इंक्रीज कार्टर स्टेबिलिटी, तो डी ऑप्शन हमारे पास है होमोजीनियस प्रोडक्ट. इन नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली प्राइस वार्स अकर बिकॉज, हमारे पास छठे का है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है फर्म चीट ऑन कोटास. आगे है प्राइजनर्स डिलेमा शोज दैट, सी ऑप्शन हमारे पास है रेशनल डिसीजंस कैन बी इनएफिशिएंट. आगे एमसीक्यूज है कि अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी इज वन विच, सी ऑप्शन हमारे पास है इज ऑप्टिमल रिगार्डलेस ऑफ राइवल्स एक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है इन द पे ऑफ मैटिक्स कटिंग प्राइस लेट्स फर्म्स टू, सी ऑप्शन है लोअर प्रॉफिट देन कोल्यूजन, यानी इसमें प्रॉफिट क्या आता है, कम आता है उनको. आगे है मैक्सिमाइज स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करती है, सी ऑप्शन है पेसिमिज्म की तरफ. आगे है मैक्सीमैक्स स्ट्रेटजी अज्यूम, सी ऑप्शन हमारे पास है बेस्ट पॉसिबल आउटकम. आगे है व्हाई डू ओलिगोपोलीज ऑसिलेट बिटवीन कोल्यूजन एंड कंपटीशन, तो सी ऑप्शन हमारे पास है इंसेंटिव टू चीट. आगे हमारे पास 13 एमसीक्यूज है कार्टल्स आर डिफिकल्ट टू सस्टेन बिकॉज, सी ऑप्शन हमारे पास है चीटिंग इंसेंटिव एग्जिस्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई मरतबा फाइनल टर्म के एग्जाम में आया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास है ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ, सी ऑप्शन हमारे पास है कार्टल की एग्जांपल है. लास्ट एमसीक्यूज है कि कोल्यूजन इज मोस्ट लाइकली इन इंडस्ट्रीज विद, सी ऑप्शन हमारे पास है जनाब न्यू फॉर्म्स. आगे इसके
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो कि आपका यानी हैंडआउट्स के बाद देखने 3-4 लेक्चर्स के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने फिर आगे अलग से बना दिए हैं उसके, ठीक है। तो यानी नोट्स के अंदर हर चीज़ मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। तो ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मुझसे व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज़ करके। अच्छा, सेकंड मैंने इसकी फ़ाइल जो तैयार की हुई है, ये हमारे पास सॉरी ये मिड टर्म प्रिपरेशन की थी। इसमें क्या था कि एमसीक्यूज़ बने हुए थे जो कि पास पेपर्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट को एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन असल जो तैयारी करने का तरीका है वही लेक्चर वाइज ही है जिससे मैंने आपको तैयारी करवाई है, ठीक है। इसमें हम लेक्चर वाइज पढ़ते चले जाते हैं, हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हमारे द मर्सीफुल एकेडमी के बने हुए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर की डिटेल्स हैं इस सब्जेक्ट के या किसी और सब्जेक्ट के, तो इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।